लोगों से बातचीत करें तो बात बात पे गुस्सा ना हो और वहाँ पे ये समझने की कोशिश करें कि हर इंसान के सोचने समझने का लेवल अलग अलग होता है और हर इंसान अपने सोच और समझ के लेवल के हिसाब से बात करता है। तो उस इंसान से उसी तरीके से बात करो। दोस्तों, हर इंसान ये चाहता है कि मैं अपने लाइफ के अंदर जो भी सक्सेस चाहता हूँ, जो मैं अचीवमेंट चाहता हूँ, मैं उनको हासिल कर लूँ और मैं अपनी लाइफ में हर उस काम में सक्सेस हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। लेकिन क्या दोस्तों, आप हर उस काम को करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? क्या आपने अपना स्तर पूरी तरह से उठा लिया है उस काम को करने के लिए? दोस्तों, आज हम यहाँ यही जानेंगे कि अपने स्तर को कैसे उठाया जाए और खुद को एक सक्सेसफुल इंसान कैसे बनाया जाए। देखिए दोस्तों, हम अगर अपने आप से अच्छे सवाल करेंगे अपने लेवल को बढ़ाने के लिए, अपने स्तर को उठाने के लिए, तो उससे हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि हम जब बार बार खुद से ये पूछेंगे कि मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, मैं अपने काम में किस तरह से आगे बढ़ सकता हूँ, मैं अपने काम को जब कर रहा हूँ तो उसमें क्या कमी है, मैं अपने काम को सबसे बेहतर तरीके से कैसे कर सकता हूँ। अगर दोस्तों आप खुद से ये सवाल करते हैं बार बार, तो आप अपना स्तर धीरे धीरे उठा रहे हैं, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं आप अपने काम को लेकर ही सवाल कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप जो काम कर रहे हो उसकी कमियां भी आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे काम में क्या कमी है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप अपने स्तर को उठाते हो तो आप हर उस काम को अच्छे से कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। खुद से जितने बेहतर हो सके, जितने अच्छे हो सके, उतने अच्छे सवाल पूछें। खुद से बार बार ये पूछें कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, क्या ये मेरी लाइफ में सबसे ज़रूरी काम है? क्या मैं इस काम को वास्तव में करना चाहता हूँ जो मैं आज कर रहा हूँ? खुद से जब बार बार आप ऐसे सवाल करोगे तो आपके मन में ये महसूस होगा कि जो मैं चीज़ कर रहा हूँ वो किस स्तर की है, उसके बारे में मुझे किस तरह से सोचना है, उस चीज़ को मुझे कैसे करना है। लेकिन अगर मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, आप खुद से ये सवाल ही नहीं करते हो कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो किस स्तर का है, किस लेवल का है, इस काम में मेरा क्या है, इस काम को मैं कैसे कर सकता हूँ। जब आप खुद से अच्छे सवाल नहीं कर पाते तो आप काम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर सकते। एक दोस्त तो होता है कि आपके लोगों के बीच में क्या इमेज है, जहाँ पे आप रहते हो, आपके आसपास के एम्प्लॉय होंगे या आपके दोस्त होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, वहाँ पर आपकी इमेज कैसी है, आपके बारे में वो क्या सोचते हैं। आप उनसे जब बातचीत करते हो तो आपके बातचीत का लेवल क्या होता है। ये सारी बातें दोस्तों आपके स्तर को उठाने में काम में आती है। अगर आप अपने पूरे सर्किल में, रिश्तेदारी के अंदर या आपकी जान पहचान के अंदर या अपने एम्प्लॉय के साथ में एक अच्छे कम्युनिकेशन से बात करते हो और आपके बातचीत करने का तरीका अच्छा है, तो वहाँ पर आपकी अच्छी इमेज बनती है और लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आपके बात करने का तरीका ठीक नहीं है, तो उससे नुकसान आपको ये होगा कि लोग आपसे बिल्कुल भी नहीं जुड़ना चाहेंगे और आपसे बातचीत करना भी नहीं पसंद करेंगे। वहाँ पर दोस्तों आपकी इमेज डाउन होगी। अगर आपकी इमेज डाउन होगी तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि आपका स्तर भी नीचे गिरता जा रहा है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जहाँ कहीं भी बातचीत करें वहाँ पे एक अच्छे तरीके से बातचीत करने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि आप कहीं पे बात कर रहे हो और आपको यही नहीं पता है कि मुझे किस तरह से बात करनी है और मुझे क्या बोलना है। आपका स्तर उठाने में ये दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि आप लोगों के बीच में किस तरह से अपनी छवि बनाते हो, लोगों के बीच में आपकी इमेज क्या है, आप किस तरह से उनसे बातचीत करते हो। तो इस बात का दोस्तों आपको खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। आपका स्तर इसी बात से काफ़ी ऊपर उठ जाता है, लोगों के बीच में आपकी अच्छी इमेज जाती है, लोग आपके बारे में सही बातें करते हैं, लोगों की राय आपके लिए सही होती है और लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। एक दोस्तों अपने अंदर जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें। अगर आप में मान लीजिए गुस्से की प्रवृत्ति ज़्यादा है, आपको हर बात पे या बार बार गुस्सा आता है, तो आप ये कोशिश करें कि खुद के गुस्से पे काबू रखें और खुद को शांत रखने की कोशिश करें। आपके हिसाब से दुनिया में हर बात नहीं हो सकती है। अगर आप कहीं पे भी ये सोचते हो कि ये बात मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई है तो मैं इस बात पे गुस्सा करूं, आपको बेसिकली गुस्सा तभी आता है जब आपको लगता है कि मेरे तरह से बात नहीं हुई या जैसे मैं सोचता हूं उस तरीके से सामने वाला इंसान मुझसे बात नहीं कर रहा है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, कोई भी इंसान आपकी सोच के जैसा नहीं हो सकता है। आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि हर इंसान के एनवायरनमेंट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं और जिस इन्वायरमेंट या जिस समाज से या जिस जगह से कोई भी इंसान उठ के आता है उसका मेमोरी का लेवल, उसके सोचने का लेवल, उसका थॉट प्रोसीजर सेम वैसा ही होता है। अगर हम हर इंसान के थॉट प्रोसीजर को या उसके समझने के नज़रिए को टारगेट करेंगे या ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इंसान मेरे जैसे ही सोचे, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता।
अगर आपको किसी इंसान की बातों पे गुस्सा आ रहा है तो ये कोशिश करें कि उस इंसान के बारे में ठीक से आइडेंटिफाई कर ले कि ये इंसान किस तरह से सोचता है, इस इंसान के थॉट प्रोसीजर कैसे हैं, ये अपने विचार किस तरह से रखता होगा। अगर आप ये सारी बातें किसी इंसान के बारे में जान जाएंगे तो आपको किसी भी इंसान के ऊपर गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि आपको वो बातें पहले से पता रहेगी कि इस इंसान के बोलने का तरीका या इसका नेचर या इसके बात करने का तरीका सारा का सारा ऐसा है। तो आप ये कोशिश करिए कि आप जब भी लोगों से बातचीत करें तो बात बात पे गुस्सा ना हो, और वहाँ पे ये समझने की कोशिश करिए कि हर इंसान के सोचने समझने का लेवल अलग अलग होता है और हर इंसान अपने सोच और समझ के लेवल के हिसाब से बात करता है। तो उस इंसान से उसी तरीके से बात करो जिस तरीके से वो चाहता है। कई बार दोस्तों आप अपनी खुद की प्रॉब्लम से गुस्सा भी हो सकते हो। अगर मान लीजिए आपके सामने कोई इंसान अच्छे तरीके से बात कर रहा है, फिर भी अगर आप परेशान हो तो आप उस इंसान पे गुस्सा करोगे जो आपके सामने होगा, क्योंकि उस समय आपका मानसिक संतुलन यानी कि हम कहेंगे कि आपके सोचने समझने की जो क्षमता होती है पूरी तरह से जीरो हो जाती है और आपको ये पता ही नहीं होता है कि मुझे किस समय क्या बोलना है। उस समय आपके दिमाग में से तनाव जो होता है गुस्से के रूप में निकलता है। तो आप ये कोशिश करिए कि जब भी आपको ऐसी बातें महसूस हो, आपको ये लगे कि मुझे गुस्सा आएगा या मेरे दिमाग में किसी तरह का तनाव है, तो खुद को 5 मिनट शांत बैठाएं और खुद से ये सवाल करें कि जिस बात के ऊपर मैं गुस्सा कर रहा हूँ क्या उस बात का सॉल्यूशन नहीं है। जो मेरी लाइफ में अब बात हो चुकी है या जो मेरी लाइफ में अभी प्रॉब्लम आई है, क्या उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। अगर दोस्तों आप कुछ देर बैठकर इसके बारे में सोचेंगे तो आपको हर उस बात का सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि मुझे मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करना है। जब आपको ये सारी बातें पता चल जाएगी कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मुझे उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, तो अब आपसे अगर मान लीजिए उस समय कोई इंसान बात करने भी आएगा तो आप उस इंसान पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होगे और आप जो है उससे एकदम विनम्रता से बात करोगे, एकदम शांति के साथ में बात करोगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम है और आपने उस प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं किया है, आपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढा है, तो आपके सामने अगर मान लीजिए उस समय कोई इंसान आ गया तो आप उस इंसान से गुस्से में ही बात करोगे। तो आप ये कोशिश करें कि आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें और जब भी आपको गुस्सा आए आप उस कंडीशन में खुद को शांत बनाए रखें और लोगों से अच्छा व्यवहार बनाएं। उससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि लोगों के बीच में आपकी अच्छी इमेज जाएगी।